अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम्स टू जॉब सेटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आने वाली न्यू वैकेंसी के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जॉब से रिलेटेड मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है उसके मुताबिक आप ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ कमीशन ऑफिसर इन 05 GDP सप्लीमेंट्री कोर्स। इस सप्लीमेंट्री कोर्स के जरिए आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जिसकी डेट सब यहाँ पर दे दी गई है। 27 सितंबर 2024 से 6 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है, जिसमें आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं www.joinpf.government.gov.pk। इस वेबसाइट पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद फर्दर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो नेशनलिटी यहाँ पर मेल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, यानी इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। मैरिड स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड होना चाहिए। विजन है हमारे पास 6/6 होनी चाहिए। हर आंख की ईच आंख की विद ईच आई विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लासेस आपको नहीं लगी होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 21 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है ऑन 25 अप्रैल 2025 तक, यानी 2025 तक यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो 5 फीट 4 इंचेस रखी गई है और रैंक जो होगा वो आपका फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें मांगी जा रही है, यानी वो बेसिकली वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इन इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा बीएस विद एफएससी, आईसीएस, ए लेवल बैकग्राउंड रखते हैं और उनके साथ उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेस वाले लोग आईटी, एआई, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश और इक्विवेलेंट डिग्री रखने वाले लोग भी इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बीई ऑल डिसिप्लिन्स, बीएस इंजीनियरिंग ऑल डिसिप्लिन्स और इक्विवेलेंट डिग्री रखने वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस वाले लोग भी इसमें अहल हैं, अप्लाई करने के अहल हैं। इसके अलावा हर क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी जो मिनिमम फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है, जिसकी सीजीपी की बात करें तो 2.5 सीजीपी होनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर 2 साल का होगा, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वो कैंडिडेट्स इन एलिजिबल होंगे जो बेसिकली यहाँ इन में से किसी भी कंडीशन पर उन पर लागू होती हो, तो वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। आप इसको पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं और अगर आपके ऊपर कोई भी कंडीशन लगती है तो आप इसमें अप्लाई मत करिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, बेसिकली बाय एकेडमिक टेस्ट, जो थ्रू ई टेस्टिंग के ज़रिए आपका एकेडमिक टेस्ट सॉरी इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा एंड इंटरव्यू एट INS सेंटर के अंदर होगा। इनिशियल फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके पास जो बेसिकली टेस्ट टाइप्स होंगे उसमें रनिंग आएगी, पुशअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे। जिसमें आपके पास रनिंग की बात करें तो 1 माइल आपको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। 15 पुशअप्स आपने 2 मिनट के अंदर करने होंगे, 20 सिटअप्स आपने 2 मिनट के अंदर करने होंगे। चिनअप्स की बात करें तो तीन चिनअप्स आपने 2 मिनट्स के अंदर करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बेसिकली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा जो टेस्ट और इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो ISSB कोहाट, गुजरांवाला, मलिर, कोयटा में होगा। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो एट CMB लाहौर में होगा। फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा जो कि इस्लाम बेसिकली रावलपिंडी में होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर होगा और प्योर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास हाईली कॉम्पिटेटिव सैलरी पैकेजेस होंगे, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और सेल्फ और फैमिली के लिए। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़, यानी ट्रेनिंग और पोस्टिंग आपकी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हो सकती है पाकिस्तान की, या फिर अब्रॉड में भी हो सकती हैं। इसके अलावा फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी आपको और 50% आपको ऑफ मिलेगा इन फेयर्स ऑफ ट्रेन एंड एयर ट्रेवल्स। एयर ट्रेवल्स और ट्रेन के टिकट्स में आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा बेसिकली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। मेंबरशिप दी जाएगी आपको एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम के अंदर। इसके अलावा परमानेंट कमीशन विल बी ग्रांटेड आफ्टर सक्सेसफुल completion of the probation period and as per service requirements। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स हासिल करने के लिए आप इनके सिलेक्शन सेंटर्स पर विजिट
विजिट कर सकते हैं या बेसिकली इनके फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करके आप इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चले हमारे पास ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च कर लेना है joinpf.gov.pk। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जस्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है जिसमें सबसे पहले आपको कहेगा जी एंटर CNIC और या फिर बेफाम नंबर। तो आपने यहाँ पर CNIC या बेफाम नंबर एंटर करना होगा, लेकिन आपने इसमें डैशेस नहीं देने होंगे। तो मैं जल्दी से इसमें नंबर एंटर कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम सा नंबर आप मैं इसमें एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक नोट ओपन हुआ है जिसमें आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे कि हमारे पास स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना लाजमी है या फिर कंप्यूटराइज्ड बेफॉर्म हो। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं उनको अपनी एक नेशनैलिटी छोड़नी होगी और पाकिस्तानी नेशनैलिटी पर आना होगा बेसिकली। और इसके अलावा जैसे ही आप इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ कंडीशंस ओपन हो जाएंगी। वही कंडीशंस हैं जो हम पीछे देख के आए हैं। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इसको भी अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलकर नेक्स्ट के बटन पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर 05 GDP SSC ओपन हो चुका है। आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपने अच्छी तरह से सबमिट करवाना, अच्छी तरह से बेसिकली इसमें फिल करना है इन्फॉर्मेशन को। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करनी वरना आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे ये फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और बेसिकली यही तरीका है जो बेसिकली हमारे पास इसमें मौजूद है। इस पर किस तरह से अप्लाई करना था आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो के अंदर बता दिया गया है। किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के चैनल को विज़िट कर सकते हैं, उस पर भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।